1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर बड़ा हमला किया। इस हमले में कई ईरानी राजनयिकों के साथ साथ ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 7 अधिकारी मारे गए। ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल को धमकी दे डाली है कि उसे करारा जवाब मिलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खोमेनी ने कसम खाकर कहा कि इजराइल ने जो किया है उसे उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी दूतावास पर किए गए हताशा भरे कृत्यों से वो गाजा में अपनी हार को टाल नहीं पाएगा। ईरान की धमकियों को देखते हुए इजराइल तेजी से अपनी सुरक्षा को बढ़ा रहा है। दुश्मन की क्षमताओं को कमजोर करने के लिए इजरायली अधिकारी कब्जे वाले क्षेत्रों में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS को बाधित कर रहे हैं। आमतौर पर इसे GPS के रूप में जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्जे वाले फिलिस्तीन के अलावा तेल अवीव के गस्टैन क्षेत्र सहित कई अन्य शहरों में GPS को बाधित किया गया है। GPS को बाधित करके इजरायली सेनाएं बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे गाइडेड और मानव रहित हथियारों के रास्ते में बाधा पैदा करना चाहती है। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री कमांड ने अपने सैनिकों और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है और एयर डिफेंस के लिए रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। आपको बता दें कि मानव रहित वाहनों को GPS उपकरणों के जरिए निर्देशित किया जाता है, जिससे ये तय किए गए निशाने पर सटीक हमला करते हैं और जब GPS को बाधित कर दिया जाएगा तो ये सटीक निशाना लगाने में विफल होंगे। यही वजह है कि इजराइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए GPS को बाधित कर रहा है और इस तरह से दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।